इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहाँ माउंटेन्स के बीच एक एंशियंट टेम्पल खड़ा हो और फिर एक दिन नेचर अपनी फुल पावर दिखा देता है। पानी, पत्थर और डेब्रिस इतनी फोर्स के साथ नीचे आते हैं कि आसपास का पूरा एरिया तबाह हो जाता है। लेकिन उस डिस्ट्रक्शन के बीच केदारनाथ टेम्पल खड़ा रहता है। और सबसे शॉकिंग बात, टेम्पल के बिल्कुल बीच एक मैसिव बोल्डर आ रुकता है, जैसे उसने टेम्पल के लिए एक नेचुरल शील्ड बना दिया हो। तो आखिर केदारनाथ बचा कैसे? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या एंशियंट इंजीनियरिंग का कोई ऐसा सीक्रेट था जो आज भी हमें सरप्राइज करता है? केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड के हिमालयाज में मंदाकिनी रिवर के पास एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टेरेन में लोकेटेड है। यहाँ वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, टेम्परेचर हार्श हो सकते हैं और माउंटेन्स की वजह से नेचुरल डिज़ास्टर का रिस्क भी रहता है। फिर भी सेंचुरीज से ये टेम्पल यहीं खड़ा है। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन मैसिव स्टोन ब्लॉक से हुआ है और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी हैवी और सॉलिड है। लेकिन केदारनाथ की रियल स्टोरी तब सामने आई जब जून 2013 में उत्तराखंड में एक्सट्रीम रेनफॉल हुई। केदारनाथ के सराउंडिंग रीजन में सिचुएशन रैपिडली डेंजरस हो गई थी। फ्लड वाटर के साथ मड, रॉक्स और डेब्रिस माउंटेन्स से नीचे आने लगा। कुछ ही टाइम में केदारनाथ और सराउंडिंग एरियाज़ में मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया। बिल्डिंग्स डैमेज हुई, रोड्स डिसअपियर हो गई और बहुत सारी लाइफ्स लॉस्ट हुई। लेकिन जब डिज़ास्टर के बाद लोगों ने केदारनाथ टेम्पल को देखा, टेम्पल अब भी वहीं स्टैंड था। डैमेज हुआ था लेकिन मेन स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और इसी पॉइंट पर स्टोरी का सबसे मिस्टीरियस चैप्टर स्टार्ट होता है। टेम्पल के पीछे एक इनॉर्मस बोल्डर आकर रुक गया था। लोकली इसे भीमशिला कहा जाता है। 2013 के फ्लड के ड्यूरिंग ये बोल्डर माउंटेन साइड से मूव होकर टेम्पल के पीछे आ गया। और इंटरेस्टिंगली, इस बोल्डर ने इनकमिंग वाटर और डेब्रिस के फ्लो को स्प्लिट करने में रोल प्ले किया। एक लार्ज पार्ट टेम्पल की साइड से डाइवर्ट हो गया, इसलिए कई लोगों को लगा ये बोल्डर टेम्पल को बचाने इसलिए के लिए आया था। कुछ लोग इसे मिरेकल मानते हैं और ऑनेस्टली सीन देखकर ऐसा फील होना अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन साइंस इसे थोड़ा डिफरेंटली देखती है। साइंटिस्ट और इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से टेम्पल के सर्वाइव करने के पीछे एक सिंगल रीज़न नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में टेम्पल्स की मैसिव स्टोन कंस्ट्रक्शन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और उसकी लोकेशन शामिल थी। टेम्पल्स का हैवी स्ट्रक्चर, पावरफुल वाटर फ्लो इसके अगेंस्ट रिलेटिवली स्टेबल रहा। और भीमशिला ने इसने भी वाटर और डेब्रिस के डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस किया। साथ ही सराउंडिंग टेरेन ने भी फ्लो को अफेक्ट किया। यानी ये कहना कि सिर्फ एक बोल्डर ने टेम्पल को बचा लिया ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। बट क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? एक मैसिव बोल्डर एग्जैक्टली टेम्पल के पीछे आकर रुकता है और डिजास्टर के बाद टेम्पल स्टिल स्टैंडिंग रहता है। दैट्स द पार्ट दैट मेक्स दिस स्टोरी सो फैसिनेटिंग। केदारनाथ की स्टोरी हमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देती है। एंशियंट बिल्डर्स ने इतने डिफ़िकल्ट हिमालयन इन्वायरमेंट में इतना मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर बनाया ही क्यों? और टेम्पल की कंस्ट्रक्शन ऐसी कैसे थी कि सेंचुरीज तक एक्सट्रीम वेदर को फेस कर सके? हम हर चीज़ इसको मिस्ट्री या मिरेकल नहीं कह सकते, लेकिन एंशियंट आर्किटेक्चर को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। कभी कभी हिस्ट्री और साइंस मिलकर ही मिस्ट्री क्रिएट करती हैं। तो 2013 का केदारनाथ डिज़ास्टर एक ट्रेजेडी थी, लेकिन उस ट्रेजेडी के बीच एक स्ट्रक्चर खड़ा रहा और उसके पीछे एक बोल्डर आकर रुक गया। किसी के लिए ये डिवाइन प्रोटेक्शन है, किसी के लिए नेचर और जियोग्राफी का कोइंसिडेंस और किसी के लिए एंशियंट इंजीनियरिंग का मास्टरपीस। शायद हम कभी इसका एक सिंगल आंसर ना निकाल पाएँ, बट वन थिंग इज सर्टेन, केदारनाथ सिर्फ एक टेम्पल नहीं, हिमालयाज़ के बीच खड़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी है। और शायद इसी वजह से केदारनाथ का मिस्ट्री आज भी ज़िंदा है।